अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। सवाल: दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान किस मुल्क में हैं? जवाब: दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं। सवाल: क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब: जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल: जंग ज़ाब किन के दरमियान लड़ी गई? जवाब: जंग ज़ाब मरवान आखिरी खलीफा और अब्बासी लश्कर के दरमियान लड़ी गई। सवाल: हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार कहाँ है? जवाब: हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम किन पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ी थीं। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम बताएं जो कि तबशा के बतन से हुआ। जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तबशा के बतन से हुए। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको अबू तराब कहकर पुकारते थे? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तराब कहकर पुकारते थे। सवाल: हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? जवाब:
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب: نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دن میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا کفر میں گیا؟ جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے رکن نماز چھوڑا کفر میں گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوئی؟ جواب: شب معراج 10 نوی کو ہوئی۔ سوال: قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے کسی بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب: سمود۔ سوال: نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب: نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال تک کا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: مینڈکوں کو مارنا کیوں منع ہے؟ جواب: مینڈکوں کو قتل نہ کرو، ان کا ٹرٹرانا تسبیح ہے۔ سوال: فرشتہ عورت سے کیوں دور جاتا ہے؟ جواب: عورت جب اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال: شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب: شداد ملک یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال: 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب: 120 اونٹوں پر ایک بکری کی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔
सवाल, मदीना की किस मस्जिद में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया? जवाब, मदीना की मस्जिद बनु ज़दीक में सबसे पहले कुरान मजीद पढ़ा गया। सवाल, कौन से सहाबी की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी? जवाब, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ 10 मील दूर तक सुनाई देती थी। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत इसरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतल्लिक सवाल आया है। सवाल, कौन सी सूरत ऐसी है जिसको अगर नमाज में ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज में सूरत फातिहा ना पढ़ी इसकी नमाज नहीं होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।